अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे एक्सेल के चंद कूलेस्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है रिजवान उमर और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्किटेक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ पर हम आपको ट्रिक्स के बारे में बताने लगे हैं कि कैसे हम चंद शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रिक है, इसके अंदर आप अगर आप टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, जो आपका करंट टाइम है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन एंटर करेंगे तो आपका जो टाइम है वो मौजूदा टाइम होगा, वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मौजूदा डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस कॉलन एंटर करेंगे तो आपका जो होगी डेट, करंट डेट होगी, आज की डेट होगी, वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ज़ीरो। अगर आप कंट्रोल प्लस ज़ीरो करेंगे तो आपका जो कॉलम होगा वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद एक हमारे पास शॉर्टकट की है जिसके ज़रिए हम अपनी रो को हाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं जो कि है कंट्रोल प्लस 9। हम अपनी रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत उम्दा शॉर्टकट की है, इसके ज़रिए हम अपनी रोज़ और कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आप सम का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें। पहले आप उन सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक सेल के ऊपर क्लिक करें और शिफ्ट दबा कर रखें और जितने सेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं वो आप सेल्स सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ तक इनको ऐड कर लेते हैं और ये जो नीचे हमने एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट किया है इसके अंदर उनका जो फार्मूला है वो यहाँ पर लगेगा। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन, ये जो इक्वल का साइन होता है, ऑल्ट ऑल्ट प्लस इक्वल साइन, तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यूज होंगी जो हमने सिलेक्ट की थी उनको ऐड कर देगा, यानी उनके ऊपर सम का फार्मूला यहाँ पर लगा देगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर सम का फार्मूला यहाँ पर लग चुका है और बड़ी आसानी के साथ शॉर्टकट की के जरिए हमने यहाँ पर फार्मूला ये लगा लिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रिक है, हम चाहते हैं कि कीबोर्ड के इस्तेमाल के जरिए सारे काम करें, तो हम यहाँ पर ऑल्ट का बटन दबाएंगे। ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यानी यहाँ पर हम अगर यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे तो सेव करेगा और अगर 2 प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास ऑप्शंस इसके अंदर आ जाएंगे जो जो काम हम करना चाहते हैं, और अगर 3 प्रेस करेंगे तो 3 के ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पर हम F प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल्स के अंदर जितने मेन्यूज हैं वो आ जाएंगे और यहाँ पर सबके लिए बटन दिया गया है, यानी इन्फो के लिए आई है, न्यू के लिए एन है, ओपन के लिए ओ, इसी तरह बाकी सारे कीज यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी तरह अगर हम होम के ऊपर जाना चाहते हैं तो होम प्रेस करेंगे एच, और इसके बाद जितने भी यहाँ पर हमारे पास ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर सब के सब ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें से अगर हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर जनरल के ऊपर जाना चाहते हैं तो एन प्रेस करेंगे तो वो जनरल के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह दोबारा अगर हम इसके अंदर जाते हैं और एन प्रेस करते हैं तो वो इंसर्ट के अंदर चला जाएगा। इंसर्ट में अगर कोई चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं, सी प्रेस करेंगे तो वो देखें यहाँ पर चार्ट्स के अंदर आ जाएगा, कॉलम्स के अंदर आ जाएगा और यहाँ से कॉलम्स हम चूज कर लेंगे। यानी सारे काम हमारे कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हो सकते हैं, हमें यहाँ पर माउस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 6 ट्रिक है, इसके अंदर हम अब कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम जिस सेल के अंदर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो सेल सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल प्लस के करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखें आ चुका है। एड्रेस यहाँ पर हम देंगे जो हमने लिंक इंसर्ट करना है, तो ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पर उस सेल के अंदर वो लिंक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये लिंक इंसर्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस के करते हैं। इसी तरह अगर हम एक सेल के अंदर अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं और अगर हम उस सेल के अंदर दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं तो हम इसके लिए ऑल्ट दबा कर रखते हैं और एंटर का बटन दबाते हैं। ये देखें ऑल्ट दबा कर रखते हैं और एंटर का बटन हम दबाएंगे तो ये देखें हमारा पूरा जो वर्ड है वो पूरा का पूरा एक सेल के अंदर आ चुका है। अगर हम सिंपल अगर हम एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट सेल के अंदर चला जाएगा, और अगर हमें चाहिए कि हम इसको एक सेल के अंदर दो हिस्सों में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑल्ट दबाकर एंटर दबाएंगे। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके अंदर अगर हम किसी सेल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐड साइन, तो ये देखें इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है इस सेल के ऊपर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड साइन। तो ये क्या करेगा, ये बॉर्डर अप्लाई करेगा। बड़ी आसानी के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अपने जो सारे के सारे कॉलम्स या रोज को हम ऑटो साइज करना चाहते हैं, यानी ऑटोमेटिकली साइज इसका बराबर हो और इसके अंदर फिट आ जाए हमारे पेज के अंदर, तो हम उसके लिए एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। वो है जो सेल्स हैं उनको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमने ऑटो साइज करना है। उसके बाद हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, HOI। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमारे जो कॉलम्स हैं सारे के सारे ऑटो साइज हो चुके हैं, यानी ऑटोमेटिकली इनका साइज बराबर हो चुका है, पेज के अंदर आ चुके हैं और इनका साइज फिट आ चुका है। तो इसके ये बहुत अच्छी कमांड है जिसके ज़रिए हम सारे के सारे अपने कॉलम्स को, अपने सेल्स को बड़ी आसानी से बराबर कर सकते हैं, उनको ऑटो साइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट्स करें और इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।